हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा। शर्तों के साथ मिशन बिगिन अगेन शुरू। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। भारत को 27 जुलाई तक राफेल की पहली खेप मिलने जा रही है। पहली खेप में 6 राफेल विमान मिलेंगे। वायुसेना में शामिल करने का ऐलान जल्द। पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत। सभी 4 आतंकी भी मारे गए। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कांग्रेस से अलग हुए सैयद अली शाह गिलानी। बयान जारी कर किया ऐलान। गिलानी के मुताबिक मौजूदा हालात में उनके लिए हुर्रियत में बने रहना बेहद मुश्किल। एमपी में कल होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक 25 से 28 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी। सीएम शिवराज सिंह शाम 4 बजे पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। सिंधिया से पहले शिवराज ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। कोरोना से जंग के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए बनाएंगे प्लाज्मा बैंक। एक दिन की राहत के बाद फिर पेट्रोल 5 पैसे और डीजल 13 पैसे हुआ महंगा। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। कहा 73 साल में पहली बार इतने महंगे हुए तेल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद से केंद्र सरकार 22 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा चुकी है। सोनिया गांधी के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। अप्रैल मई में तेल की मांग में 70 से 80% की गिरावट का अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर। मोदी सरकार के मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह का खुलासा। बोले 15 जून की रात गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी टेंट में लगी रहस्यमयी आग की वजह से हुई थी हिंसक झड़प। सीमा विवाद में भारत से मार खाए चीन को आई मार्शल आर्ट की याद। बिना हथियार से लड़ने में माहिर भारतीय जवानों के सामने गलवान घाटी में मार्शल आर्ट फाइटर्स को तैनात करने की योजना बना रहा है चीन। चीन की हरकतों के खिलाफ 10 कदम। दक्षिण एशिया के 10 देशों के समूह आसियान ने कहा साउथ चाइना सी में 1982 की संधि का पालन नहीं हुआ तो फैलेगी अशांति। चीन कर रहा है संधि का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। खुल चुहार इलाके में 3 आतंकी ढेर। इसी के साथ जम्मू का डोडा जिला हुआ आतंकवाद मुक्त। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने तेल कंपनियों को दिया 2 महीने का गैस सिलेंडर स्टाफ रखने का निर्देश। गांदेरबल में 2 महीने तक स्कूलों को सुरक्षा बलों के लिए खाली रखने का आदेश। उमर अब्दुल्ला बोले इस तरह के आदेशों से जनता में भ्रम फैलता है। नेपाल के पीएम ओली को सता रहा है सरकार गिरने का डर। कहा उन्हें हटाने की साजिश रची जा रही है। ओली ने माना कि उन्होंने खोले चीन के लिए दरवाजे। नेपाल के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की भावुक अपील। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नेपाल के लोग चीन के बहकावे में न आए। भारत और भूटान के बीच 600 मेगावाट की खुलुंगचू जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता। दोनों देशों की साझा मालिकाना हक वाली पहली परियोजना। देश में 5,48,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। एक दिन में 19,459 नए मरीज। इलाज के बाद 3,21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस का बड़ा आरोप 73 साल में पहली बार इतने महंगे हुए तेल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो डाला है जिसमें कोरोना काल में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला गया है। कांग्रेस के 3 सांसद केसी वेणुगोपाल, राजीव सातव और मणिकम टैगोर साइकिल से संसद परिसर में पहुंचे। तीनों सांसदों ने साइकिल पर सवार होकर तेल की बढ़ी कीमतों का विरोध किया। भारत चीन विवाद के बीच बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा विदेशी मां की संतान देशभक्त नहीं हो सकता।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में गिरफ्तार खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने खुलासा किया कि उनके निशाने पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक आतंकी टारगेट किलिंग की मकसद से दिल्ली आया था और अपने टारगेट की रेकी कर रहा था। मौसम विभाग ने आज बिहार, असम, मध्य प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़, तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश का अनुमान। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन ने कोरोना संकट काल में 20,000 लोगों को नौकरियां देने का ऐलान किया। अमेजॉन कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल पर ये नौकरियां देगा। दिल्ली, मुंबई में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2899 केस सामने आए। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 64 लोगों की मौत। अमित शाह बोले, थोड़ा भी हो लक्षण तो टेस्ट जरूर कराएं। कोरोना वायरस के गंभीर खतरे को झेल रही राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 280 से बढ़कर 417 हो गई है। मौजूदा कंटेनमेंट जोन को रीडिजाइन करने के बाद ये संख्या बढ़ी है। कंटेनमेंट जोन की संख्या अभी और बढ़ सकती है। यूपी के बस्ती के बहादुरपुर में प्रशासन ने दिल्ली से लौटे एक शख्स को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की गलतफहमी में कोविड अस्पताल में भर्ती कर दिया। दिल्ली से लौटे शैलेश कुमार ने आरोप लगाया कि एक ही सीरियल नंबर पर 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 608 नए मरीज। यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंचा। नोएडा में कोरोना के 82 नए मरीज। वहीं शामली में 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई। शामली में 7 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए। राजस्थान में एक दिन में 327 नए मरीज। कोरोना से एक दिन में 8 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,000 के पार पहुंच गया। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5,493 नए मरीजों की पुष्टि हुई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना 1,287 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं कोरोना से 87 मरीजों की मौत भी हो गई। मणिपुर में लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम बीरेन्द्र सिंह ने फैसला लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी। असम के कामरूप जिले में आज से 14 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन की शुरुआत। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इस लॉकडाउन में सख्ती होगी। लॉकडाउन के पहले 7 दिनों तक सब्जी और किराने की दुकान भी नहीं खोली जाएगी। कोयम्बटूर में रोबोटिक्स वैज्ञानिक ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो स्मार्टफोन ऐप से ऑपरेट होता है। ये रोबोट कोरोना मरीजों का स्वैब सैंपल ले सकता है। 2 मिनट में सैंपल लेने वाले इस प्रोटोटाइप रोबोट की लागत 2,000 रुपए है। राजस्थान के भीलवाड़ा में शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने पर डीएम ने दूल्हे के पिता पर मुकदमा दर्ज कराया। दूल्हे के पिता से जुर्माने के तौर पर 6,26,000 रुपए की वसूली का नोटिस भी जारी किया गया है। कोरोना से जंग में आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। बीमा नियामक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कोरोना के इलाज के लिए विशेष पॉलिसी लॉन्च करने को कहा। मुंबई में देर रात कांदिवली, मल्लाड, जोगेश्वरी और अंधेरी इलाकों में बारिश। अंधेरी इलाके के सबवे में पानी भरा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में भूत विद्या की पढ़ाई कराई जाएगी। भूत विद्या की पढ़ाई के लिए अभी तक 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। भूत विज्ञान के 6 महीने के कोर्स में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में खास तौर पर पढ़ाया जाएगा, जिसे कई बार असामान्य घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। कानपुर के NRI हाइट के टावर 6 में लगी आग। आग की घटना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर में हुई छापेमारी में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में 102 के एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। कम सैलरी और सुविधाओं से नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने किया चक्का जाम। मुंबई में बिजली बिल का करंट। मई और जून के महीने में कई लोगों को 2 गुने से 3 गुने बिजली बिल मिलने की शिकायत। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से 20 सेमी ऊपर बह रहा है पानी। हर घंटे 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है।
जापान की राजधानी टोक्यो में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। टोक्यो के हचिकु स्टैच्यू के पास ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जापान, भारत, ताइवान, तिब्बत और कई दूसरे देशों के मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे। हिंद महासागर में जापान और भारत के युद्धपोतों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। भारत की ओर से आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश ने इस नेवी एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। जापान के जेएस काशिमा और जेएस शिमायुकी नेवी एक्सरसाइज में शामिल रहे। पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा खोलने का फैसला किया। आज से करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिका में 50वें प्राइड परेड पर नहीं दिखा कोरोना का असर। सड़कों पर निकले हजारों एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट और सदस्य। अधिकारों और पहचान का मनाया जश्न। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ की ये तस्वीर चीन की है, जहां 3 दिवसीय ड्रैगन बोट फेस्टिवल देखने के लिए लगभग 8 करोड़ लोगों ने यात्रा की। कोरोना संकट में करोड़ों लोगों की आवाजाही खतरनाक हो सकती है। बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें मध्य चीन की है, जहां कोरोना संकट के बाद अब चीन पर कुदरत की मार पड़ी है। बाढ़ की वजह से सड़कों पर कई गाड़ियां डूब गई।